हेलो, नमस्ते, राम राम। तो मैं नेहा आज फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ और आज की जो कहानी है वो कहावतों से जुड़ी कहानी है। और ये कहानी मैंने पढ़ी है प्रताप अनम जी की किताब में से और वहीं से पढ़कर मैंने ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पर उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की जो कहानी है उसका शीर्षक तो मैं आपको बाद में बताती हूँ, हम पहले इस से जुड़ी कहानी को शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है, एक जगह है, एक गांव है जहाँ पर सर्दियों का मौसम गुजरा और अब गर्मियों का जो सीज़न आया तो गर्मियों के मौसम में इतनी अधिक गर्मी पड़ने लगी कि लोग वहाँ पर बीमार पड़ने लगे। हद से ज़्यादा गर्मी वहाँ पर पड़ने लगी और अधिक गर्मी होने के कारण जो लोग बीमार पड़ रहे थे तो वैद्य के पास जाने लगे। वैद्य उन्हें उपचार देने लगे, दवाइयाँ देने लगे और साथ ही कहने लगे कि आपको भोजन से ज़्यादा ज़रूरत है फलों की, तो फलाहार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अच्छे से अच्छे ताज़े फलों का उपयोग आप लोग करें। तो लोग फलों की आवक बढ़ने लगी, वहाँ पर व्यापारी लोग फल लाने लगे और लोग खरीदने लगे। इस प्रकार फलों का भाव भी बढ़ गया। भाव बढ़ने पर भी लोग फल सतत खरीद रहे थे और फलों को खा रहे थे क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं उनके साथ थी। तो ऐसे ही करते करते एक जो व्यापारी था उसने दिन भर जो फल बेचे उसमें अनार सबसे ज़्यादा बिकते थे। तो आज भी 5-10 टोकरी अनार की बेचने के बाद जो आखिरी टोकरी अनार की बची थी वो सबको बेचने लगा और अंत में ये स्थिति आई कि एक ही अनार टोकरी में रह गया और सारे लोग कहने लगे कि लाओ फल दो। तो किसी ने कहा मुझे केले दो, कोई कहता है मुझे और भी जो दूसरे फल उसके पास थे, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे अनार ही चाहिए, अनार ही ज़्यादा मांगने लगे। कोई कहता कि मैंने पहले आवाज़ दी थी, मुझे अनार दो, मैंने पहले पैसे दे रहा हूँ, मुझे अनार दो, मैं कब से यहाँ लाइन में खड़ा हूँ, अनार मुझे ही दो। अब टोकरी में एक ही अनार बचा और व्यापारी सोच रहा है कि किसे दूँ। व्यापारी ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि जाओ अंदर देखो, अनार की और टोकरियां हो तो और ले आओ। जो नौकर था वो अंदर गया और उसने वापस आकर कहा कि अब अंदर अनार की टोकरी नहीं है, सारी टोकरियां हम जो है बेच चुके हैं। अब टोकरी रखी है, उसमें एक ही अनार है। फिर वही जो खरीदने वाले लगे कि भैया हमने कब से पैसे देने के लिए तैयार है, हम कब से लाइन में खड़े हैं, हमने पहले कहा था। इस तरह से वो जिसकी तरफ देखता वो ग्राहकों से आवाज़ लगाता और कहता कि मुझे तो अनार ही चाहिए, ये अनार मुझे दे दो। तब उस व्यापारी ने क्या करा, अपने नौकर से कहा कि एक काम करो, ये टोकरी अंदर ले जाओ और ये अनार अंदर ले जाकर रख दो। तो जो ग्राहक थे उससे कहा कि भाई हमको अनार चाहिए। तो व्यापारी ने कहा कि वो अनार तो मैंने अपने घर के लिए रख लिया है, अब आप लोगों को जो भी फल चाहिए, दूसरा कोई सा फल कहे वो फल मैं आपको दे सकता हूँ। और वो मन ही मन बुदबुदाने लगा, एक अनार और 100 बीमार। तो ऐसा माना जाता है कि एक अनार और 100 बीमार की कहावत यहाँ से चल पड़ी और तब से ये कहावत प्रचलन में है कि एक अनार और 100 बीमार। टोकरी में एक ही अनार बचा था और ग्राहक इतने सारे थे लेने वाले और तब से ये हुआ कि एक अनार और 100 बीमार। तो आशा है आपको ये कहावत से जुड़ी कहानी पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो बताइए कि इस कहानी का शीर्षक क्या है और ये कहानी आपको कैसी लगी। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।